बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर शहबाज शरीफ को इसकी असल जगह दिखा दी गई है। शहबाज शरीफ जिसने अभी हल्का सा ही रजिस्ट किया था इस हुकूमत में आकर, और वाकई शहबाज शरीफ खुद को वज़ीर-ए-आज़म समझने लग पड़े थे, इन्हें सज़ा मिल चुकी है और इन्हें इस हल्की सी रेजिस्टेंस पर ही फारिग कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ को भी एक अहम तरीन और तगड़ा पैगाम भेज दिया गया है और नवाज शरीफ से कहा है बाज आ जाओ, नहीं तो। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ख्वाजा आसिफ जो हैं, जब से उन्होंने बयान दिया है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट बुलाने का, तब से ख्वाजा आसिफ एक कशमकश का शिकार हैं। और आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ ने बुलाई सहाफ़ियों को इंतज़ार करवाने के बाद, फिर खुद ही वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मनसूख कर दी। क्या ख्वाजा आसिफ सियासत से दस्तबरदार होने वाले हैं? क्योंकि इस मुतल्लिक उन्होंने खुद बताया था कि शायद वो सियासत छोड़ दें। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और हनीफ अब्बासी और मियाँ जावेद लतीफ़ दोनों कैसे दस्ते गिरबा हो चुके हैं, तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि शहबाज शरीफ की हल्की सी रेजिस्टेंस के ऊपर शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया गया। मामला कुछ यूँ हुआ कि इक्तसादी राब्ता कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी वो शहबाज शरीफ ने अपने पास रखी और इसी तरीके से दीगर कुछ कमेटियों का जो सरबराह है वो इसहाक डार और एहसन इकबाल को बनाया। और जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनके इख्तियारात को महदूद कर दिया। मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले ही अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी थी, उनके अंदर से आवाज़ें उठ चुकी थी कि वज़ारत दाखिला भी मोहसिन नकवी के पास चली गई, वो भी हमारी नहीं सुनता। और इसी तरह से वज़ारत ख़जाना भी उस साइड पर चली गई। तो अब हमारे पास इस हुकूमत में रहा क्या? दिफा और खारजा तो वैसे ही हमारे पास नहीं है। वो तो जिस तरीके से आप कठपुतली हैं, इस तरह से बाकी भी सारी कठपुतलियाँ हैं। तो ये जो वज़ारत ख़जाना है, कम से कम इसको तो अपने पास रखा जाए, इख्तियारात रखे जाएँ, ताकि जो कुछ हमने अपने मामलात चलाने हैं, कम से कम इख्तियार होगा तो मामलात चला सकेंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ ने क्या किया जी, अपने पास इख्तियारात रख लिए और सिर्फ एक कमेटी की चेयरमैनशिप दी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को, और एक दे दी उन्होंने इसहाक डार को, और इसी तरह से प्लानिंग की दे दी जो एहसन इकबाल हैं उनको। अब इस मामले को 24 घंटे ही नहीं गुजरे कि शहबाज शरीफ को इसकी असल जगह दिखाई गई और ये कहा गया कि शहबाज साहब, आपका जो हुक्म है वो नहीं चलेगा और फ़ौरन से ये जो अहकामात है वो वापस लें, और जो चेयरमैनशिप होगी वो होगी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास। और अब ये जो तरतीब है वो सारी दोबारा बदली है। शहबाज शरीफ जिन्होंने ख़ुद के पास ये बड़ा ओहदा रखा था, उन्होंने उनको फारिग किया गया है इस चेयरमैनशिप से, और ये जो कमेटी है वो दे दी गई है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को। इस तरह से वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। पहले इस तरह से नहीं था। पहले शहबाज शरीफ ने अपने पास सारे जो मामलात थे वो रखे थे। 22 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समेत 6 अहम काबीना कमेटियाँ तश्कील दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल थी। ECC के अरकान में ख़जाना, तिजारत, पावर, सनअत, पैदावार और निजकारी की के वफाकी वज़रा को शामिल किया गया था, और अब इनसे ये ले ली गई हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक ये मुबैना तौर पर कठपुतली हुकूमत है कि ये इमरान खान साहब को ताना देते थे कि सिर्फ इस इकदाम के ऊपर, एक छोटे से इकदाम के ऊपर, वैसे तो हर जगह पर इनके साथ हाथ ही हुआ है। नवाज शरीफ को साइड पर करने की रीज़न भी यही थी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ ने ये जो हल्का सा रजिस्ट किया है, ये भी नवाज शरीफ के ही कहने के ऊपर किया है कि नवाज शरीफ ने इनसे कहा कि ये तो सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और अब आपको भी समझ आ रही होगी कि आखिर क्यों नवाज शरीफ को साइड पर किया गया और शहबाज शरीफ को सामने लाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ कहीं ना कहीं पर जो है उन्होंने फड्डा डालना ही डालना था। और अब नवाज शरीफ को भी आपको बताता चलूँ, ये पैगाम पहुंचा दिया है कि नवाज शरीफ साहब, बेहतर होगा कि आप शहबाज शरीफ के मामलात के अंदर भी ना बोलें। आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल नवाज शरीफ को आउट कर दिया गया, पहले वापस लाया गया
और पहले ये किया गया जी कि ठीक है नवाज़ हुकूमत आएगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ को साइड पर किया, शहबाज शरीफ को लेकर आए। लेकिन अब इस हद तक साइड लाइन कर दिया गया है कि आपने मुदाखलत भी नहीं करनी शहबाज शरीफ के मामलात के ऊपर। और जो शहबाज शरीफ हैं वो तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते, जो कुछ उनको डायरेक्शन दे दी जाती हैं, जो कुछ कह दिया जाता है उसी के तहत वो मामलात चला लेते हैं। बहरहाल जी ये एक बड़ा अपसेट भी है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि उन्हीं के अपने लोगों ने ये मामला उठाया था, उन्हीं के लोगों को एडजस्ट किया गया और उन्हीं के लोगों को निकाला गया और आगे की वाज़ेह डायरेक्शन ये दे दी गई हैं कि ये जो है वो हल्का सा रजिस्ट करने के ऊपर ये सज़ा आपको मिल चुकी है। और अगर आइंदा आपने इस तरह का कोई मज़ीद इक़दाम किया तो फिर अभी तो 24 घंटे हुए हैं, फिर 24 घंटे क्या कुछ घंटे भी नहीं गुजरेंगे और जो सज़ा है वो मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ टाइम के बाद अगर इसी तरीके से मामलात चलते रहे तो शहबाज शरीफ को भी आसिफ जरदारी आप देखिएगा कि साइड लाइन करेंगे, क्योंकि जरदारी ने भी एक बड़ी गेम जो है वो इस वक्त खेली हुई है। बहरहाल जी फड्डा बेसिकली वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, और असल जो फड्डा था वो इनका पड़ा हुआ था जी मोहसिन नकवी के साथ, क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से तो कोई कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जब मोहसिन नकवी की जो फ़ाइल थी रोकी गई और उनके बंदे वज़ारत दाखिला में नहीं लगाए गए और शहबाज ने कहा जी कि दो ओहदे हैं आपके पास, चेयरमैन पीसीबी वाला ओहदा आप छोड़ दें, तो उस पर उनको फिर बता दिया गया कि आपकी नहीं चलेगी। तो एक तो नाज़रीन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है, और इससे आगे क्या होने जा रहा है, किसकी चलनी है, ये मंजरनामा भी क्लियर हो चुका है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तीन इंपॉर्टेंट मामलात हैं, डेवलपमेंट्स हैं कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। एक तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। फिर इसी तरीके से सहाफ़ियों वाला जो केस है हरासगी वाला, उसकी भी कल समाअत होने जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी कल होने जा रहा है, और इस इजलास में नए जजिस की तैनाती या चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो सिफारशात हैं, जो हतमी मंजूरियाँ हैं, वो दी जाएंगी पार्लिमानी कमेटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक अहम जो डेवलपमेंट है, अभी कास्ट लिस्ट जो है वो बनाई है, और जो है वो कल ये तीन अहम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही हैं। इसी तरीके से मैं आता हूँ दूसरे नंबर पर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। ख्वाजा आसिफ इस वक्त अजीब परेशानी और कशमकश का शिकार है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने उनको खड़ा करना चाहिए। इसको कवर करते हुए फिर आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने कहा जी कि उनको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा जी कि जब मैंने ये बयान दिया तो मुझे फिर धमकियाँ दी गई कि इस तरह के बयान ना दें, और फिर उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि हमें घर वापसी का भी जो रास्ता है वो पता है। और फिर उसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि वो सियासत को खैर बात कहने का सोच रहे हैं और सियासत से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं, हो सकता है वो रिटायरमेंट ले लें। और फिर अब इसके ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है जी कि एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बुलाई गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब उन्होंने बुलाया थोड़ी देर इंतज़ार करवाने के बाद सहाफ़ियों को ये पता चला जी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मनसूख हो गई है। तो ख्वाजा आसिफ के जो मामलात हैं वो सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, और इस वक्त शदीद परेशानी पाई जा रही है ख्वाजा आसिफ में भी। फिर इसी तरीके से नून लीग में मज़ीद जो फटा पड़ा है जी हनीफ अब्बासी और जावेद लतीफ़ का। जावेद लतीफ़ मुसलसल बयान दे रहे हैं, अपनी ही हुकूमत को कठपुतली हुकूमत वो करार दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि इसमें हाथ हुआ है, ये हुकूमत बनाई गई है। और फिर इसी तरीके से राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया, बल्कि पहले राना सनाउल्लाह के अहम बयान की तरफ मैं आता हूँ जी। राना सनाउल्लाह ने भी ये तस्दीक कर दी है कि ये जो हुकूमत है ये वाकई कठपुतली हुकूमत है। और राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि जो वज़ारत ख़जाना है और जो वज़ारत दाखिला है वो इस हुकूमत की बका है, यानी कि ये दो जो वज़ारतें, ये इन वज़ारतों में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमारी जो हुकूमत है वो नहीं रहेगी, या इन दो वज़ारतों के अंदर हमारे बंदे होंगे, हमने कोई रजिस्ट शो किया तो हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। आखिर ऐसा क्या है इन दो वज़ारतों के अंदर, और ये वज़ारतें तो हुकूमत के अंडर है, वज़ीर-ए-आज़म के अंडर आती हैं। गोया कि वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये हुकूमत जो है वो कठपुतली हुकूमत है, और चूँकि दाखिला और जो ख़जाना है मेन वज़ारतें यहीं होनी है, हुकूमत यहीं से चलाई जानी है। तो अगर इनके ऊपर हमारा कंट्रोल अगर हम रजिस्ट करेंगे और चलाने वालों को नहीं चलाने देंगे
तो फिर तो हमारी बका की कोई गारंटी नहीं है। और अगर हम किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे और बिल्कुल कठपुतली और अच्छे बच्चे की तरह बनकर रहेंगे तो फिर उसके बाद हमारी जो हुकूमत है वो भी चलती रहेगी। ये एक बड़ी तस्दीक राना सनाउल्लाह ने भी कर दी है। जावेद लतीफ़ तो काफ़ी बयान देते रहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो थे वो बोलते नहीं थे, और अब उन्होंने भी ये जो बड़ी तस्दीक है वो की है। अब मैं आता हूँ जी जावेद लतीफ़ की जानिब, जो क्या बयान दे रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं जी, और कि एक तो उनकी जो पार्टी है वो ये जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो ये कठपुतली हुकूमत है, और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं जी कि जो ये मैं बातें वगैरह कर रहा हूँ और अपनी ही पार्टी के पोल खोल रहा हूँ, इस पर मुझे ये कहा गया है कि अगर आपने खामोश ना किया तो हम क्या करेंगे कि नवाज़ शरीफ के हलके का जो असल नतीजा है, या जो फॉर्म 47 है, जो फॉर्म 45 है, वो खोल कर रख देंगे। ये कौन कह रहा है जी? ये कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, और मुसलसल वो इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। अब उनके बयानात के ऊपर पहला बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि पार्टी की जानिब से उनके इन बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जावेद लतीफ़ जो हैं वो नवाज़ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, शहबाज ग्रुप से नहीं। और हनीफ अब्बासी साहब इस मामले पर क्या कहते हैं जी? हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं जी कि जावेद लतीफ़ साहब को हौसला करना चाहिए, वो हार गए हैं तो अपनी हार को बर्दाश्त करें। साथ ही वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की चीज़ें उनकी जानिब से की जा रही हैं, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, और पार्टी को इस तमाम तर मामलात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो हनीफ अब्बासी साहब, अगर एक्शन लिया जाना मकसूद होता तो बहुत पहले उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाता, तो एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कहते हैं कि जी कि उन्होंने ये कहा है जी कि नवाज़ शरीफ का कोई उन्हें कह रहा है कि हल्का खोल दिया जाएगा, तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है और कह रहा है जी कि नवाज़ शरीफ का जो हल्का है वो हम खोल देंगे। तो दस्तों गिरबाह हो चुके हैं ये आपस में ही, और आपस में जो इनकी, वो शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि शीन में से जो मीम है वो निकल चुकी है। शीन में से मीम या नून में से मीम, कुछ इस तरह, क्योंकि नून से नवाज़ और मीम से मरियम और शीन से शहबाज। तो इसका मतलब ये था कि ये अलहदा हो चुके हैं, और अब इनकी जो अलहदगी है इन इंतखाबात के बाद वो साफ़ नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ के करीब करीब जो सारे थे वो सारे इलेक्शन हारे हैं, और जो मरियम नवाज़ या शहबाज, जो शहबाज ग्रुप के करीब थे, वो सारे इलेक्शन जीते हैं। तो ये भी एक फ़ैक्ट है जो इन इंतखाबात में सामने आया है। तो बहरहाल जी इन दोनों की भी जो लड़ाई है वो आपस में शुरू हो चुकी है। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो तो बल्कि यहाँ तक खुलकर कह रहे हैं जी कि अब इधर या उधर की कहानी होगी, यानी कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। ये इस बात की भी तस्दीक है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक डट कर खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब अपना जो उनका मौक़िफ़ है, जो अपना उनका बयानिया है, उससे 1 इंच भी पीछे हटने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर भी आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं उनकी भी वज़ारत आला में पंजाब में सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। और एक ये बड़ी ख़बर सामने आई है, जुनैद सलीम साहब की जानिब से दी गई है कि मरियम नवाज़ ने अपने जो सोशल मीडिया का हेड है उन्हें फ़ारिग कर दिया है। और फ़ारिग करने की वजह परेशानी है, और फ़ारिग करने की जो वजह है वो मायूसी है, क्योंकि जो कुछ भी वो कॉपी करने की कोशिश करती हैं, इमरान खान को चीप कॉपी करने की कोशिश करती हैं। और जो 3 सहेलियाँ, जिनके हवाले से कहा जाता है कि 3 सहेलियाँ मिलकर ये पंजाब की हुकूमत चला रही हैं, तो जो भी इक़दामात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर नाकामी हो रही है। उनको ना सिर्फ नाकामी बल्कि ज़लालत जो है वो उनको उठाना पड़ रही है। खैर वो इस ज़लालत को समझते नहीं हैं कि उनके लिए ज़लालत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमरान खान साहब के हवाले से दिलों में मोहब्बत है आवाम के, वो बढ़ती जा रही है, और इनके अगेंस्ट जो नफ़रत है वो दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। और यही आलम है, यही फ्रस्ट्रेशन है, यही मायूसी है, यही परेशानी है कि मरियम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया का जो हेड था उसको फ़ारिग कर दिया है। आखिर सोशल मीडिया हेड को फ़ारिग करने का क्या मकसद? वो यही था जी कि जो मतलूबा नताइज हैं वो सोशल मीडिया, उन्होंने हेड जो लगाया सोशल मीडिया पर, जो अपने मतलूबा नताइज वो हासिल करना चाहती थी वो नताइज हासिल नहीं हो सके। पॉपुलैरिटी जो सोशल मीडिया के ऊपर वो हासिल करना चाहती थी वो पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिल सकी। तो एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, ये जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर रोबोट्स बैठ जाते हैं और आप सोशल मीडिया टीम बिठा लें और आप हिट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसे ही बैठे बैठे हिट इस तरह से नहीं होंगे कि आप टीमें बिठा दें और किसी के भी अगेंस्ट जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर हिट हो जाएंगे, तो इस तरह से नहीं होगी। असल में जो बयानिया है वो आम आवाम ही बनाती है सोशल मीडिया के ऊपर। और इमरान खान साहब इस वक्त
जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया है या इमरान खान साहब के हक़ में अगर कोई कंपेन होती भी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी होती है, तो वो जेन्युइन होती है और अवाम की जानिब से वो खुद की जाती है। वो ऐसे नहीं है कि कोई बोर्ड्स या कोई मीडिया टीम बैठकर वो सारा मामला चला रही हो, इस तरीके से नहीं होता। तो बहरहाल जी ये चीज़ें या बुनियादी इनको समझ नहीं आ रही, इसी वजह से इनको मायूसी और ज़लालत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।